हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये द हिंदू का फ्रंट पेज है गाइस। आप देख सकते हैं द हिंदू अगस्त 11 2020 ट्यूसडे। तो फ्रंट पेज है। कई लोगों को मतलब जो क्राइम वाले मैं न्यूज़ पहले पढ़ाता था तो वो शायद बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब उनको क्राइम न्यूज़ नहीं चाहिए। तो अब फ्रंट पेज पर मैं आ चुका हूँ। जब फ्रंट पेज से भी आप बोर हो जाएंगे उसके बाद में एडिटोरियल की तरफ जाऊँगा। हालांकि मैं पहले बहुत एडिटोरियल पढ़ा चुका हूँ, बट अब मैंने ये मुहिम उठाया है कि जो बिगनर्स हैं, जिनको एडिटोरियल से डर लगता है, वो पहले एक्सपर्ट होने लगे। और जिनको सिर्फ एडिटोरियल चाहिए तो गाइज बहुत अच्छे प्रोफेशनल चैनल्स हैं जो उनका काम ही एडिटोरियल का है। मैं बार बार कहता हूँ आप वहाँ जाइए, वो उनका वही काम है। मतलब वो यूपीएससी एसएससी वो तैयारी कराते, मैं वो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक इंग्लिश स्पीकिंग वाला टीचर हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जो बिगनर्स हैं, जिनको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, वो समझने लगे। जब उनको समझ में आएगा ना तो एडिटोरियल में थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दूंगा। मैं रेगुलर एडिटोरियल कभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं है। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड है गाइज। हाँ, अगर मैं एक एसएससी यूपीएससी का टीचर होता और वो एडिटोरियल बहुत ही मेन होता उस कोर्स के लिए तो मैं ज़रूर पढ़ाता, बट मैं वो टीचर नहीं हूँ और ना ही मैं बनूंगा। तो मुझे यही करना है दोस्तों। एनीवेज, डोंट माइंड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबका अपना काम होता है। जो लोग एसएससी यूपीएससी कराते हैं वो स्पोकन जल्दी नहीं कराते, और मैं स्पोकन टीचर हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। चलिए गाइस, देखते हैं। तो ये है आपका फ्रंट पेज। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ओके, देखते हैं गाइस। कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने तैयार किए हैं जो इसमें आपको आने चाहिए। देख लीजिए आप ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए गाइस। गाइस, हेडलाइन की बात करते हैं। अब तक मैं हमेशा यही कहता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई देगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर दिखाई दे तो पैसिव है। कभी कभी ऐसा होता है, चाहे बॉलीवुड न्यूज़ हो जाए या यहाँ भी अभी दिखाई दे रहा है, इसने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे कि पायलट्स गेव एटीसी नो इंडिकेशन, यानी कि पायलट ने दिया एटीसी को नो इंडिकेशन, यानी कोई इंडिकेशन नहीं दिया ऑफ डेंजर, खतरे के लिए कोई इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं दिया पायलट ने। यानी कि जो हवाई जहाज उड़ा रहा था उसने एटीसी को, एटीसी कौन होता है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, उसको कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। तो इसके अंदर तो एक पूरा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर दिया है। नीचे देखते हैं, क्विक एक्शन बाय वॉलंटियर्स। जो वॉलंटियर्स है, जो अपनी इच्छा से किसी की मदद करने जाए, किसी चीज़ में वो शरीक हो, तो वो वॉलंटियर्स है। तो क्विक एक्शन उनके द्वारा लिया गया। फिर कॉमा के बाद है एयरपोर्ट ऑफिशियल, इनके द्वारा लिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, जो क्विक एक्शन है, चाहे वो वॉलंटियर्स के द्वारा हो या एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के द्वारा हो, हेल्प्ड लिमिट कैजुअलिटी। तो इन चीज़ों ने मदद की, हेल्प की। इनकी हेल्प से लिमिट कैजुअलिटी, यानी कि कैजुअलिटी बहुत लिमिटेड रहा, रिस्ट्रिक्टेड रहा, ज़्यादा मतलब कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, ज़्यादा लोग नहीं मरे। इन कहाँ पर ये हुआ, तो इन कोजी कोड, कोजी कोड है। ऐसा किसने कहा, तो डीजीसीए प्रोव चीफ ने ये बात कही। ठीक है जी। अब हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। सो गाइस, देखिए, हमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देख रहे हैं, फुल स्टॉप बीच में है नहीं है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा सेंटेंस, इसको तोड़ना है कि क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। देखिए गाइस, यह लिखा है कि द फाइनल कॉन्वर्सेशन, ओके, फिर लग गया बिटवीन, बिटवीन द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी एंड वन ऑफ द पायलट्स ऑफ द एयर इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट 1344। ठीक है, यहाँ है। फिर दैट लग गया, दैट क्रैश्ड लास्ट वीक इन कोझिकोड। कहाँ है वो, केरला में है। यहाँ तक आप देख रहे हैं। फिर अचानक आया है डिड नॉट इंडिकेट एनी साइन ऑफ डेंजर, फिर कॉमा है अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो पहले मैं नीचे वाले को तोड़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू का मतलब उनके अनुसार, किसके अनुसार स्टेटमेंट है, सीनियर ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जो सिविल एविएशन है, हवाई जहाज से रिलेटेड जो है, जो सिविल एविएशन है, तो उनके जो मिनिस्ट्री है, यानी कि सीनियर ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री, तो इस मिनिस्ट्री के जो सीनियर ऑफिशियल है उनके अनुसार। ये तो हो गया। अब हम द से लेकर के डेंजर तक आते हैं गाइस।
देखिए सबसे पहले तो डिड नॉट को देखिए। डिड नॉट आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, जैसे कि आई डिड नॉट गो टू मार्केट, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट आया, नेगेटिव है ये, तो ये डिड नॉट आया है तो इसके पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कितना बड़ा है, द फाइनल कॉन्वर्सेशन, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जो मेन जो कॉन्वर्सेशन हुई। फिर अब चीज़ें जुड़ेंगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगेंगे। कॉन्वर्सेशन किसके बीच हुई, तो एक प्रेपोजिशन लगा दो बिटवीन, तो बिटवीन द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी के बीच हुई एंड वन ऑफ द पायलट्स, मतलब अब वन ऑफ द पायलट्स, यहाँ पर वन ऑफ का भी इस्तेमाल कर दिया, पायलट्स यानी कि दो पायलट्स थे, उनमें से एक के साथ हुई, तो बिटवीन एटीसी एंड वन ऑफ द पायलट्स, पायलट्स में से एक, इनके बीच हो गया। वो पायलट्स किसके थे, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑफ द एयर इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट 1340। यहाँ देख रहे कितना बड़ा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ से लेकर ये 1344 तक, ये बता रहा है कि वो पायलट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। इसको बोलते हैं हम, प्रेपोजिशनल फ्रेज है बट काम एडजेक्टिव का कर रहा है कि कौन से पायलट्स, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 के हैं। फिर यहाँ पर दैट लगा दिया। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या काम कर रहा है, दैट क्रैश्ड लास्ट वीक इन कोझिकोड, ये जो है यहाँ तक कोझिकोड तक ये एक फ्रेज बना रहा है, सॉरी एक क्लॉज बना रहा है, इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्यों बना रहा है, क्योंकि दैट्स एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे शुरू हुआ है, तो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, जैसे दैट से, हु से, विच से, ये जब शुरू हो रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, बगल वाले के बारे में कुछ कहता है। तो इस 1344 फ्लाइट के बारे में कह रहा है कि दैट क्रैश, जो कि क्रैश हो गया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, कहाँ पर, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन कोझिकोड, वो कहाँ पर है, तो एपोजिशन लगा दिया कॉमा लगा करके, केरला में। फिर ये जो डिड नॉट है, अभी भी जो डिड नॉट है वो कॉन्वर्सेशन के बारे में है, कि कॉन्वर्सेशन दो लोगों में हुई है, एटीसी और जो आपके पायलट में से एक है उनके बीच, बाकी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, डिड नॉट इंडिकेट, इस कॉन्वर्सेशन ने कोई भी संकेत नहीं दिया, डिड नॉट इंडिकेट एनी साइन ऑफ डेंजर। साइन ऑफ डेंजर का मतलब खतरे की कोई निशानी, कोई साइन, कोई संकेत नहीं दिया। ठीक है, ये किसने कही है, तो ये जो है सीनियर ऑफिशियल जो है इन्होंने कही है। क्लियर, समझ में आया। अब इसके अंदर वन ऑफ का इस्तेमाल आई थिंक आपको जानना चाहिए, वन ऑफ का इस्तेमाल गाइस, जो अगर बिगिनर्स है तो सीख लीजिए गाइस। देखिए गाइस, वन ऑफ का इस्तेमाल, कभी भी जब हम वन ऑफ लगाते हैं तो वन ऑफ के तुरंत बाद, इस ऑफ के तुरंत बाद जो आप संख्या दिखा रहे हैं, जो नाउन दिखा रहे हो, प्लूरल में होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे बोलना होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे तभी तो उनमें से हम एक की बात करेंगे। आप में से न जाने कितनी लोग ऐसी गलती करते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग टू मी, बहुत ही गलत इंग्लिश बोलते हैं। उनको लगता है कि यार वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक दोस्त, शायद वो सुन के ना आदत हो गई, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज, उनको लगता है सही तो है, मेरा एक ही दोस्त तो मुझसे बात कर रहा था, ये रहा वन, और फ्रेंड ही बोलूँगा, एक ही तो है, फ्रेंड बोलूँगा, फ्रेंड्स थोड़ी बोलूँगा, उनके दिमाग में ऐसे है। और फिर वॉज, लेकिन आपको समझना है कि अगर वो फ्रेंड है तो फ्रेंड में से एक कैसे हो सकता है, ज़्यादा में से एक होगा, तो ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दो ज़्यादा है तो एक, फिर यहाँ पर वॉज होगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज टॉकिंग टू मी। अब दिमाग में सवाल उठेगा कि फ्रेंड्स है तो फिर वॉज क्यों लगाया, वर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त में से एक बात कर रहा, तो ये वन के लिए वॉज आया है, फ्रेंड्स के लिए वॉज नहीं आया है, क्योंकि हम फ्रेंड्स तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, फ्रेंड्स तो एक ग्रुप है, गुच्छा है, उसमें से एक बंदा जो है जो आपसे बात कर रहा था, इस एक के लिए वॉज आया। ये कुछ बेसिक चीज़ है। तो वन ऑफ का समझ में आ गया गाइस, ठीक है। और एपोजिशन तो मैं कई बार समझा चुका हूँ, फिर देख लीजिए, एपोजिशन हमेशा आपको कॉमा के बाद दिखाई देने वाला है। जैसे कि मैं बोलूँ कि राम, अगर मैं बोलूँ कि राम वॉज ईटिंग फूड, एक सेंटेंस है, राम वॉज ईटिंग फूड। अब यहीं पर मैं बोलूँ कि राम कॉमा अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वॉज ईटिंग फूड। अब क्या हो गया, अभी भी तो राम ही खा रहा था कि राम के साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी खा रहा था, ऐसा नहीं है। राम जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राम जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खाना खा रहा था, वॉज ईटिंग फूड। तो ये जो कॉमा है और कॉमा के बाद ये जो ये आप जुमला देख रहे हैं ना, ये जो फ्रेज है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये एपोजिशन है। क्या काम करता है, ये जो है ना बगल वाला, ये इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है। तो एंटीसीडेंट यानी कि जो भी जो पहला नाउन है या जो प्रोनाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बोलने के लिए हमारे पास कई चीज़ें हैं। एपोजिशन है,
हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। आई होप क्लियर है। आगे देखते हैं गाइस। देखिए द लास्ट वर्ड्स, लास्ट एक मिनट, द लास्ट वर्ड्स वर अ रेगुलर ट्रांसमिशन। अब इसका क्या मतलब है? ये जो वॉज वर है ये क्या है? ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग वाला है। जैसे मैं बोलूँ कि आई वॉज इन द रूम, शी वॉज देयर, उसी तरीके से द लास्ट वर्ड्स, जो पिछले कुछ शब्द बोले गए, वर अ रेगुलर ट्रांसमिशन, वो एक रेगुलर वो ट्रांसमिशन था जो हमेशा जो बातचीत होती है एटीसी और जो पायलट है उनके बीच, जो रेगुलर ट्रांसमिशन था। वन दैट अ पायलट हैज़ ड्यूरिंग अ नॉर्मल रनवे अप्रोच। ये कॉमा करके क्या बता रहे? ट्रांसमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा कि रेगुलर ट्रांसमिशन का मतलब है कि वन, वो ट्रांसमिशन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अ पायलट हैज़। यहाँ हैज़ का मतलब कोई मेरे पास तुम्हारे पास वाला वो हैज़ नहीं है, कि वो पोजेशन वाला हैज़ नहीं है। यहाँ हैज़ है, जैसे आई हैव फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो आई हैव, आई के साथ हैव आया, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा ना। तो पायलट हैज़ यानी कि जो पायलट करता है, समझ में आ रहा है? ये जो ट्रांसमिशन है वो था जो पायलट हैज़, यानी कि पायलट ट्रांसमिशन करता है, वो बातचीत करता है ड्यूरिंग अ नॉर्मल रनवे अप्रोच। जब भी वो रनवे पे अप्रोच कर रहा होता है तो उस रनवे के दौरान जो नॉर्मल बातचीत करता है वो बातचीत ये थी। द गवर्नमेंट सोर्स टोल्ड, गवर्नमेंट सोर्स ने कहा द हिंदू से ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। इसका क्या मतलब है? कि इस शर्त पे कहा कि आप गुमनाम मेरी मुझे रखोगे, मेरा नाम नहीं लोगे। ये बात है। ये हैज़ वाला आप सीख लीजिए गाइस। हैव, हैज़ बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें से एक आपको पता है कि ये स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाते हैं। ओके, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ कार, ठीक है, उसके पास एक कार है, तो हम कैसे बोलेंगे कि शी हैज़ अ कार। हो गया जी, स्टेट ऑफ पोजीशन सबको पता है। उसके बाद आता है कि ये खाने के लिए, उसके बाद आपको पीने के लिए, आपका डिस्कशन के लिए, झगड़ा होने के लिए, सिटिंग के लिए, नहाने के लिए, बहुत सारे काम के लिए आपको हैव हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। शावर हो गया, बात, बहुत सारे। जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि हैव अ सीट, हैव अ सीट, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एक सीट है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि आप बैठ जाइए, हैव अ सीट। अगर मैं बोलता हूँ कि आई वॉज हैविंग फूड, इसका मतलब नहीं कि मेरे पास खाना है, सॉरी मेरे पास खाना था। आई वॉज हैविंग फूड का मतलब मैं खाना खा रहा था। अब यहीं पर मैं कहता हूँ कि कई लोग गलती करते हैं, उनको अगर बोलना है कि मेरे पास एक पेन है, तो होना चाहिए कि आई हैव अ पेन। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, पोजीशन है, तो फिर आप हैव में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। आप इसका ख्याल रखिए, आपको आईएनजी नहीं लगाना है। आई हैव अ पेन। लेकिन कई लोग, बार बार कहता हूँ, कई लोग हैं जो कहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आई एम हैविंग अ पेन, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने सुना है, इधर उधर से सुना है, उनको लगता है यही सत्य है। तो आई एम हैविंग अ पेन, पता है इसका क्या मतलब हो गया? मैं पेन खा रहा हूँ। तो अगर आप पेन खा रहे हैं तो बोलिए आई एम हैविंग अ पेन। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं लोगों को सुनता हूँ ये बोलते हुए, मैं कुछ कह नहीं सकता उनसे, बट आई जस्ट फील वेरी बैड। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम हैविंग टी, इसका मतलब मैं चाय पी रहा हूँ, तो आप सोचिए कि आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, तो आई एम हैविंग अ पेन, यानी कि मैं पेन खा रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप हैविंग कृपया ना बोले, आप बोले आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक। ये कभी ना बोले कि ये शी इज़ हैविंग अ कार, माई फ्रेंड इज़ हैविंग लॉट ऑफ मनी। अरे भैया, हैविंग लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे खा रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। एनीवेज, तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि आई ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, तो यहाँ हैव अ कॉन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं कि मेरे पास कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन में, नहाने में, बैठने में हैव जो है वर्ब का काम करता है, एक्शन, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये डूइंग वाली फीलिंग दे रहा है कि आई ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशन मीन्स आई ऑलवेज डू कॉन्वर्सेशन, आई ऑलवेज टॉक टू हिम। तो हैव कॉन्वर्सेशन हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि कल मैंने उसके साथ बातें की, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई हैड अ कॉन्वर्सेशन, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन। यहाँ हैड क्या है? इस हैव का पास्ट हो गया। उसी तरीके से मैं बोलूँ कि मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर लगाइए ना कि आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो एक तो खाने पीने में भी हैविंग, आप आईएनजी लगा सकते हैं, आप पास्ट
उसको कर सकते हैं, और प्लस बात करने में, नहाने में, बैठने में, इन सब में लगता है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा हैव फन, इसमें भी तो मैं फ़न कर रहा हूँ तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई एम हैविंग फन, मैंने फ़न किया, आई हैड फन। ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ कि पायलट, एक मिनट, यही है ना, स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ जी, मैं बोलूँ कि द पायलट हैज़ अ कॉन्वर्सेशन विद द टीम, विद द टीम। तो इस हैज़ का मतलब है कि वो करता है, वो कॉन्वर्सेशन करता है। अगर यहाँ बहुत सारे पायलट्स होते तो मैं क्या बोलता कि द पायलट्स, यहाँ मैं हैव कर देता, हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द टीम। समझ में आ रहा है? मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो थोड़ा वक्त लगेगा गाइस, आई होप आप समझेंगे। ATCs कांट डिस्टिंग्विश, अच्छा कांट डिस्टिंग्विश का मतलब है भेद करना, फर्क लगाना, मतलब दिखाना। तो ATC फर्क नहीं बता सकती है। वेदर द वॉइस फ्रॉम द कॉकपिट, देखिए वेदर का मतलब है कि क्या, मतलब वो सवाल है अपने आप में कि वेदर कि क्या, द वॉइस जो आवाज़ है। अब आवाज़ के लिए यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है कि आवाज़, किसकी आवाज़, कहाँ से आवाज़ आई, उसकी क्वालिटी बताओ, मतलब उसके बारे में बताओ। तो फ्रॉम द कॉकपिट, कॉकपिट क्या होता है, जहाँ वो जहाँ से ऑपरेट करते हैं ना जो पायलट लोग, उनका जो एरिया है, वो जो कक्ष है, वो कॉकपिट कहलाता है। तो वॉइस फ्रॉम द कॉकपिट इज ऑफ द पायलट। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पायलट इन कमांड का वो वॉइस था और द जूनियर पायलट का था, यानी कि ATC डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही है कि जो आवाज़ आई कॉकपिट से, जो बातें हुई, जो लास्ट वर्ड्स निकले, वो मेन पायलट के थे या जो जो असिस्टेंट है उनका था, जूनियर पायलट का था। ये समझ में नहीं आया। अभी मैं वेदर भी सिखा दूंगा, आगे देखते हैं। द ATC एस्टेब्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, अच्छा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, तो जो ATC है उन्होंने उस लैंडिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये होता है कि गाइडेड लैंडिंग ड्यूरिंग लो विजिबिलिटी, जब लो विजिबिलिटी होती है तो इस तरह से किया जाता है। फॉलोइंग विच, जिसके बाद, जिसके होने पर द पायलट सॉट लैंडिंग क्लियरेंस, सीख मतलब मांगना, तलाशना, तो पायलट ने मांगा लैंडिंग क्लियरेंस कि भाई क्लियर करो कि लैंड करें। विच वॉज प्रोवाइडेड, विच क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच से लेकर प्रोवाइडेड तक क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया कि जिसे दिया गया, विच वॉज प्रोवाइडेड। किसके लिए आया है, लैंडिंग क्लियरेंस के लिए यूज हुआ है कि विच वॉज प्रोवाइडेड, जिसको दिया गया। आफ्टर दिस, इसके बाद, विजिबिलिटी, सरफेस एंड विंड स्पीड कंडीशंस वर प्रोवाइडेड टू द पायलट। अब देखो पायलट को क्या क्या प्रोवाइड किया गया, विजिबिलिटी दी गई, सरफेस दिखाया गया, विंड स्पीड का कंडीशन, सब कुछ दिया गया पायलट को। विच वर ऑल एक्नॉलेज्ड बाय हिम, उन सब चीज़ों को, यहाँ विच किसके लिए आया है, यहाँ विच आया है विजिबिलिटी के लिए, सरफेस के लिए और स्पीड कंडीशन के लिए। तो बार बार इनका नाम ना लेकर के, अच्छा है ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ना, कमाल की चीज़ है। तो विच वर, जिसको एक्नॉलेज किया गया, उनके मतलब स्वीकारा गया, बताया गया कि हाँ आप जो कर रहे हैं सब ठीक है, एक्नॉलेजमेंट उसको मिलती रही बाय हिम। तो ऑफिशियल सेड, ऐसा ऑफिशियल ने कहा। तो सब कुछ तो यहाँ तक ठीक जा रहा था, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसमें मैं आपको वेदर सिखाता हूँ गाइस, ये थोड़ा और पढ़ा दूँ, पढ़ा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि बार बार सिखा ही रहा, पढ़ा नहीं रहा। आगे देखते हैं। देयर वॉज नो हिंट ऑफ ईदर स्ट्रेस और डाउट इन द पायलट्स वॉइस। देखिए देयर वॉज नो हिंट, हिंट का मतलब होता है कि कहीं से भी कोई ऐसे होता है ना कि एक हिंट मिल जाए, एक इशारा मिल जाए, कोई इशारा नहीं था कि ईदर स्ट्रेस और डाउट, कि कोई स्ट्रेस था, कोई शक था इन पायलट्स वॉइस, पायलट के वॉइस में कोई स्ट्रेस, कोई ऐसा डाउट नज़र नहीं आया। विच ATS कैन ऑफन डिटेक्ट, जो ATS जो है हमेशा वो डिटेक्ट कर लेते, पता चल जाता है कि पायलट की आवाज़ से पता चल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सेकेंड्स लेटर, मतलब सेकेंडों बाद, हाउएवर द एयरक्राफ्ट ओवरशॉट, किसी भी तरह जो है एयरक्राफ्ट जो है, इन सब के बावजूद, सब कुछ एक्नॉलेज होने के बाद, इसलिए हाउएवर लगा, इन सब के बावजूद जो एयरक्राफ्ट है ओवरशॉट हो गया, मतलब उस अपने टारगेट से आगे निकल गया, द रनवे से आगे निकल गया, ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में टूट गया वो। मैं कुछ चीज़ आपको सिखाता हूँ गाइस फटाफट। गाइस सबसे पहले मैं आपको सिखाऊं पोजीशन ऑफ ईदर और का पोजीशन आपको बता दूं। जैसे अगर आपको ऐसा बोलना है, एक मिनट, आपको बोलना है कि मैं या तो कार खरीदूंगा या बाइक, तो आपने स्पोकन में इंसान डायरेक्ट ऐसे बोलता है कि ईदर आई विल
परचेज अ कार और अ बाइक, ऐसे करके बोलता है और खुश होता है, वाह वाह मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि बड़ी पोजीशन का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो बना है ईदर, तो बना है कि ईदर के तुरंत बाद जो ऑप्शन है ना उसका एक ऑप्शन रखना है। जैसे आपके पास एक कार है और एक बाइक, दो ही ऑप्शन है ना, तो ईदर के बाद एक ऑप्शन, उसके बाद और बोलिए, और के बाद दूसरा ऑप्शन। ये बना ही ईदर और इसीलिए है कि आप उस ऑप्शन को रखें। अब वो ऑप्शन नाउन हो सकता है, जैसे कार एक नाउन है, बाइक एक नाउन है, हो सकता है वो एक्शन हो। तो दो एक्शंस हैं, दो नाउन्स हैं, तो एक ईदर के बाद रख दीजिए, एक आप और के बाद रखिए। बट ये नहीं कि इधर के बाद आपने वर्ब रख दिया और के बाद नाउन रख दिया। इधर नाउन है तो उधर भी नाउन, उधर वर्ब है तो उधर भी वर्ब। आपको देखना है कि ऑप्शन, दो ऑप्शन किस चीज़ का है, वर्ब का ऑप्शन है कि नाउन का ऑप्शन। जैसे यहाँ है कि मैं खरीदूंगा, तो खरीदने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है कार और बाइक। तो कार एक नाउन है, बाइक एक नाउन है, परचेज को नहीं लेना है। आपने इधर कहाँ लगाया है, इधर के तुरंत बाद आपने आई लिख दिया है। तो अगर आप इधर के बाद आई लिखते हैं यानी कि सब्जेक्ट का आपने ऑप्शन रख दिया है कि इधर आई और यू। अगर आई है तो फिर और के बाद यू, ही, शी, इट, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो इसका ख्याल रखें। कैसे होगा ये, मैं खरीदूंगा, आई विल परचेज, मैं खरीदूंगा। अब ऑप्शन क्या है, या तो कार या बाइक, इधर अ कार और अ बाइक, दिस इज करेक्ट। आई विल परचेज, मैं खरीदूंगा, यहां तक कहीं इधर नहीं है। फिर यहां पर ऑप्शन है कि आई विल परचेज, मैं खरीदूंगा इधर अ कार, या तो एक कार और अ बाइक, या एक बाइक। स्पोकन इंग्लिश में कहीं से कुछ भी कर दो, कोई टोकने वाला नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन समझ में आ रहा है, ओके। मैं या तो बैठूंगा या लेटूंगा, तो कैसे होगा, आप ऐसे बोलेंगे कि इधर आई विल सिट और लाई डाउन, लेटूंगा, गलत है। पहले आई विल, ऑप्शन क्या है, बैठना और लेटना, दोनों वर्ब्स है। तो आई विल ईदर सिट और लाई डाउन। कुछ समझ में आया, ये ईदर और का है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है वेदर। वेदर क्या होता है, अगर आपने बोला कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, आई डोंट नो, फिर आप वेदर लगाइए। ऐसी जगहों पर वेदर लगाइए जहां पर कुछ पता नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, यू आर नॉट श्योर। आई डोंट नो वेदर शी विल एक्सेप्ट माई प्रोपोजल और नॉट, इसको बोलते हैं वेदर और का इस्तेमाल, और नॉट। चाहे तुम आओ या ना आओ, तुम्हारी मर्जी, वेदर यू कम और नॉट, इट्स योर विश, इट्स योर विश। ओहो स्पेलिंग विश, ओके। चाहे बारिश हो या ना हो, मैं क्या कर सकता हूँ यार, वेदर वेदर इट रेन्स और नॉट, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग थिंग। समझ में आया, चाहे तुम रो या हंसो, वेदर यू लाफ और क्राई, ओके। आई एम नॉट श्योर वेदर शी हैज डन दिस वर्क और नॉट, इस तरीके से हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ था कि ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स लीडिंग टू द डेथ, यानी कि वो जो हवाई जहाज 3 टुकड़ों में टूट गया, लीडिंग टू डेथ, ये लीड के साथ वर्ब में आईएनजी है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा करते हुए। लीड का मतलब है कॉज करना, उत्पन्न करना, मैंने कल ही बताया था। तो लीडिंग टू द डेथ ऑफ 19%, यानी कि 19 लोगों की मौत को कॉज करते हुए, यानी कि 19 लोग मर गए। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब है सवार, ऑन बोर्ड मतलब जो सवार है, बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, जैसे कि बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द एरोप्लेन, इसलिए बोर्डिंग पास सुना होगा आपने। ऑन बोर्ड का मतलब है कि उस पर ऑन बोर्ड है, सवार है। इंक्लूडिंग द 2 पायलट्स, उसमें 2 पायलट्स भी शामिल हैं, कैप्टन दीपक वसंत साथे एंड को पायलट अखिलेश कुमार, सबके सब मर गए। द एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट वॉज रिपैट्रिएटिंग इंडियंस। अच्छा, रिपैट्रिएट का मतलब होता है कि कोई अगर किसी और कंट्री में, उसे अपने देश ले जाओ आप, फ्रॉम दुबई। तो दुबई से ये जो एयर इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट है, ये
लोगों को दुबई से इंडिया ला रही थी, जो इंडियंस लोग वहाँ फंसे थे, अंडर द वंदे भारत मिशन। ये मिशन था, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत इनको वहाँ से अपने देश वापस लाया जा रहा था। द लास्ट वर्ड्स फ्रॉम द कॉकपिट आर, देखिए आर किसके लिए आया है, वर्ड्स के लिए आया है, तो द लास्ट वर्ड्स आर, लेकिन बीच में जो फ्रॉम द कॉकपिट है इसी को बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। द लास्ट वर्ड्स फ्रॉम द कॉकपिट आर एन इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी एविडेंस, वो एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक सबूत है जो लास्ट वर्ड आया है। बट इन द केस ऑफ फ्राइडेज क्रैश, लेकिन फ्राइडे जो क्रैश हुआ, दिस हैज़ प्रूवन टू बी येट अनोदर पजल इन्वेस्टिगेटर, लेकिन ये जो फ्राइडे क्रैश हुआ, दिस हैज़ प्रूवन, ये प्रूव हो चुका है, टू बी येट अनोदर, की एक और पजल इन्वेस्टिगेटर्स विल बी ट्राइंग टू एनालाइज, यानी कि पजल का मतलब है कि दिमाग को चकरा देने वाले जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, विल बी ट्राइंग, वो कोशिश करेंगे, कर रहे होंगे, टू एनालाइज, इसका विश्लेषण निकालने में। कुछ ऐसी बातें हैं, लिखते हैं कि फ्राइडे क्रैश से ऐसा पता चला है कि फिर एक पजल इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो एनालाइज करेगा। एनीवेज, स्पीकिंग टू द हिंदू, द हिंदू से बात करते हुए, ये आईएनजी है ना, बात करते हुए, द चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफ द क्रैश ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, इसको भी कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया, ओपनिंग द डोर आई वेंट इनसाइड, उससे बात करते हुए मैंने ये कहा। तो स्पीकिंग टू द हिंदू, हिंदू से बात करते हुए द चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफ द क्रैश ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, उन्होंने कहा हिज सरप्राइज, कि वो सरप्राइज हैं एट द लिमिटेड नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़, की काफ़ी कम कैजुअलिटीज़ हुई है, वरना आप सारे लोग मर जाने चाहिए थे, काफ़ी कम। द डेथ टॉल ऑफ 18, डेथ टॉल का मतलब होता है मरने वालों की संख्या, ये जो मरने वालों की संख्या जो 18 है, इज ट्रैजिक, ये दुखद है, बट कंसीडरिंग द मैसिव डैमेज टू द एयरक्राफ्ट, देखिए कंसीडर का मतलब होता है विचार करते हुए, तो कंसीडर मतलब विचार करना, आईएनजी लगा है मतलब विचार करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन कंसीडरिंग विचार करते हुए, द मैसिव डैमेज, जो बहुत बड़ा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, डैमेज, डैमेज के बाद प्रेपोजिशन टू आता है, डैमेज किसको डैमेज हुआ, टू द एयरक्राफ्ट, जो डैमेज एयरक्राफ्ट को हुआ, बहुत बड़ा डैमेज, इसको ध्यान में रखते हुए, विच ब्रोक इनटू 3 पीसेज, कि 3 पीसेज में टूट गया और मरे 18 लोग, तो सरप्राइज की बात है ना। इट इज़ सरप्राइजिंग, ये बिल्कुल सरप्राइज करने वाली बात है, दैट वी डिड नॉट सी हायर कैजुअलिटीज़, कि हमें कोई हायर कैजुअलिटीज़ दिखाई ही नहीं दिया, कि इतना बड़ा डैमेज हुआ है, 3 टुकड़ों में टूट गया और 18 लोग मरे। डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ग्रुप कैप्टन औरोबिंदो हांडा टोल्ड द हिंदू, इन्होंने, जो भी भाई साहब का नाम है, इन्होंने द हिंदू को बताया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आस्क्ड व्हाट पॉसिबल रीजन्स केप्ट द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज लो, आस्क जब पूछा गया कि व्हाट पॉसिबल रीजन्स, क्या पॉसिबल कारण रहे होंगे, केप्ट द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज लो, कि जिसके कारण जो कैजुअलिटीज़ की जो संख्या वो काफ़ी लो रही, ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब कि बहुत ही पहले से पूर्व दृष्टि में रखना, बड़ी ही समझदारी के साथ ये, बट ऑल्सो द मैनर इन विच ऑल द लोकल रेजिडेंट्स रस्ट, एक तो प्रोविडेंस है, अच्छा प्रोविडेंस का ये भी मतलब होता है, प्रोविडेंस का मतलब ये भी होता है कि भगवान ने कुछ चमत्कार किया, वो भी होता है, तो शायद उस वे में भी कहा गया हो, बट ऑल्सो द मैनर इन विच, उस मैनर में, उस तरीके से, इन विच जिसमें ऑल द लोकल रेजिडेंट रस्ट टू द रेस्क्यू, वो रेस्क्यू के लिए भागे, एंड रिट्रीव, रेस्क्यू के लिए भागे, एंड रिट्रीव, रस्ट टू रेस्क्यू एंड रिट्रीव, अच्छा रेस्क्यू एंड रिट्रीव यानी कि बचाने और वापस उनको लाने के लिए, रिट्रीव करने के लिए भागे इंजर्ड पैसेंजर्स को फ्रॉम द इनसाइड द प्लेन, अच्छा फ्रॉम इनसाइड द प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर से उनको बचाने और उनको बाहर खींचने के लिए गए। द फायर पर्सनल ऑफ द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का जो फायर पर्सनल है, जो ऑफिसर है, टू प्लेड अ मेजर रोल, उसने भी, यहाँ टू मतलब उसने भी, प्लेड अ मेजर रोल, उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया, एंड along with the residents pulled out and rescued passenger, रेजिडेंट जो कुछ वहाँ के निवासी थे उनके साथ इन लोगों ने मिलकर pulled out the rescued, pulled out उन्होंने खींचा, and rescued passengers, और पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया, बचाया, from the crashed plane, उस क्रैश हुए प्लेन से। क्रैश्ड आपका यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे कि बर्न्ड चाइल्ड, जला हुआ बच्चा, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, मैरिड कपल, शादीशुदा कपल, उसी तरीके से क्रैश्ड प्लेन यानी कि क्रैश हो चुका प्लेन, ये एडजेक्टिव कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। एवरीवन रीच द साइट, सारे लोग साइट पर पहुंचे विद इन मिनट्स, मिनट के अंदर, एंड दिस वाज
200% रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़। और यही वो चीज़ थी कि सारे लोग पहुँचे, सब ने रेस्क्यू किया, चाहे वो फायर पर्सनल हो, चाहे वो लोकल रेजिडेंट हो। यही जो चीज़ है वो जिम्मेदार है, 200% यही जिम्मेदार है फॉर रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़। इसी की वजह से जो मरने वालों की संख्या वो रिस्ट्रिक्ट रही, लिमिटेड रही, सीमित रही, बढ़ी नहीं। क्लियर है? ग्रुप कैप्टन हांडा हैड अकम्पनीड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये अकम्पनी का मतलब साथ आना, तो ये जो मिस्टर हांडा ये साथ गए, किसके साथ? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जो है हरदीप पुरी, इनके साथ गए टू द एक्सीडेंट साइट पे गए ऑन सैटरडे, शनिवार को। एंड हैज़ द ब्लैक बॉक्स इन द कस्टडी। यहाँ हैज़ का मतलब है कि उनके पास है, ये पोजीशन है कि हैज़ द ब्लैक बॉक्स इन हिज कस्टडी, कि उनकी कस्टडी में ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग वगैरह होगी तो उससे कुछ पता करेंगे, वो ब्लैक बॉक्स होता है। अटेम्प्टिंग टू स्टेव ऑफ क्रिटिसिज्म, स्टेव ऑफ का मतलब है बचना, तो अटैम्प्ट का मतलब प्रयास करना, तो अटेम्प्टिंग प्रयास करते हुए टू स्टेव ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन सेफ्टी ऑफ द कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सेफ्टी का जो क्रिटिसिज्म आएगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि क्या सेफ्टी का इंतजाम है, तो इसके जो क्रिटिसिज्म उसको स्टेव ऑफ करने की कोशिश करते हुए, यानी कि उनसे बचने की कोशिश करते हुए मिस्टर पुरी ने ट्वीट किया। तो ये अटेम्प्टिंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑन मंडे को ट्वीट किया दैट द एयरपोर्ट डज नॉट नीड एनी इक्विपमेंट, एयरपोर्ट को किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, यूज टू अरेस्ट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। यहाँ यूज्ड क्या है? यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज है, यूँ समझिए कि एनी इक्विपमेंट विच इज़ यूज, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू अरेस्ट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, कि एयरक्राफ्ट की स्पीड को वो अरेस्ट करता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके समझ में आया दोस्तों? देखिए फ्रंट पेज है, अब थोड़ा बड़ा था ये, एनीवेज इसी तरीके से रोज़ फ्रंट पेज लाता रहूँगा, उसके बाद धीरे धीरे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।